आउटडोर स्टेडियम के बारे में आपको कुछ दिन पहले मैंने चर्चा किया था। अब बड़ा मशक्कत के बाद अतिथि लोग का समय मिल पाता है, जिनमें से हमारे एक माननीय मनोज भैया हमारे साथ हैं, बहुत बड़े व्यवसायी हैं और समाज सेवी हैं। आपका स्वागत है। सबसे पहला मेरा ये सवाल है, कुछ दिन पहले मैंने आपको सुना था जहाँ आईपीएल वगैरह होता है, एसपीएल हुआ था, उसमें आपने आउटडोर स्टेडियम के बारे में कुछ चर्चा की, शायद आपको याद होगा। तो उस विषय में क्या हुआ? देखिए, पहला तो है कि सर्वप्रथम आप लोग को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोग को लगा कि कुछ मेरा आवाज जो है आगे जाए, या कुछ हमसे पूछें आप, या क्या मेरा सोच है। इसके लिए आपके पूरे टीम को, शायद आपका ये चैनल जनता की आवाज करके है कुछ। जी जी जी। और भी हम चाहेंगे कि हम तो चलिए अपना वक्तव्य आपको देंगे ही, और हम अभी फिलहाल जो आपने एक सवाल किया हमसे कि एक टूर्नामेंट में आपने कहा था कि स्टेडियम के लेकर के, उस टाइम में चुनाव का माहौल चल रहा था। मैं जिला परिषद भी लगा हूं, और कुछ मैंने कह लीजिए जो भी कहिए, जब मैं कुछ वोटों से जब हार गया तो मैं जाने दीजिए, लेकिन फिर भी हमने कहा था कि अगर हम जीतते हैं तो कम से कम इस एरिया में, आज हम किसी के बारे में कोई टिप्पणी आपको नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हम एक चीज कहेंगे, यहाँ के जो निजी अभी स्थानीय विधायक जी हैं, या आपके स्थानीय अभी जो है हमारे माननीय निशिकांत दुबे जी है, एमपी में है, तो एमपी एमएलए आज 30 साल 25 साल से लोग हैं, और हमने हिम्मत किया कि मैं स्टेडियम बनवा दूंगा। आप ये पहले सोचिए जी जी जी। कि मात्र जिला परिषद में, जबकि झारखंड सरकार का क्या मंशा है हमको नहीं पता है। हम एक समाज सेवक शुरू से रहे हैं, और पता नहीं मेरे दिमाग में कहां से ये आया था कि मैं समाज सेवा शुरू से करता रहा हूं। ये नहीं कि मैं आज हाँ कमा रहे हैं, हम खा रहे हैं। आज 100 आदमी से ऊपर मेरे पास स्टाफ है, सबका रोजी रोटी चल रहा है। मैं कभी अपने आप में हिसाब नहीं किया कि मुझे कितना बचता है। उसी वही कमा के देता है, वो भी खाता है, उसका परिवार भी खाता है, और हम भी उसमें खाते हैं। या आप कभी भी मेरे स्टाफ से इंटरव्यू लिया कीजिएगा, कभी मैंने आपको मौका मिले तो वो बताएगा आपको, हम कब नहीं बोल रहे हैं। रही बात स्टेडियम का, तो हम आपको एक शॉर्टकट में ज्यादा न जा करके बोल रहे हैं कि स्टेडियम, अगर हम कोई पद पर आएंगे तो स्टेडियम सरैया हाट को हम देंगे। जमीन मुहैया होगा, स्टेडियम हम देंगे। मेन तो मुद्दा हम लोग का यही है, और ये चीज आप स्टेटमेंट सुन के तो खैर हम लोग के चेहरे पे प्रसन्नता है कि हमारे टीम का भी चेहरे पे प्रसन्नता देख रहे हैं। लेकिन हालांकि ये चर्चा का विषय है, ये क्वेश्चन आंसर कम और चर्चा का ज्यादा विषय है। कुछ दिन पहले कुछ दिन पहले नहीं, कुछ साल पहले यहाँ पर पॉकेट बॉल से क्रिकेट हुआ करता था हाई स्कूल होता था। फिर उसके बाद टेनिस बॉल हुआ। क्यों ऐसा हुआ? कॉर्केट ना होकर अब टेनिस पे होने लगा, जबकि इंटरनेशनल खेल टेनिस से नहीं होता है। हाँ, देखिए एक चीज है कि समय के हिसाब से सब बदलता गया। हम लोग जो क्रिकेट खेले थे वो 4.5 से 5 किलो का बैट रहता था। अभी आपका बैट कितना है? 1.5 किलो का। हाँ, 800 ग्राम 900 ग्राम 900 ग्राम का। तो आप बताइए, 150 ग्राम का बैट और हाफ केजी का बॉल, 800 ग्राम का बैट अभी हुआ। और वो कॉर्केट बॉल कितना का होता था? वो कितना भी कम होगा तो मैंने 500 ग्राम का होगा। ठीक है, तो उस बैट के बनस्पत में उस बॉल को लाया गया कि हल्का बॉल खेलने के लिए खेलेगा लोग, उससे लोग को सुविधा होगा। कल दिन वो लालटेन में रहते थे, कभी स्टोव आया, ये लाइट आया, उसके बाद समय के साथ परिवर्तन सब हुआ। नहीं, मेरा ये प्रश्न है कि कॉर्केट खेलिए या ड्यूज खेलिए, उसका एक किट का दाम लगभग 10,000 आता है। हालांकि आपने थोड़ी देर पहले आपने कहा कि मैं किसी पद पे नहीं हूँ, इसीलिए आप जिम्मेवार नहीं है, लेकिन चूंकि आप समाज सेवी अपने आप को कहते हैं, तो समाज सेवी का ये हक होता है या जिम्मेवारी होती है आवाज उठाना। अगर कोई समस्या है तो आवाज उठाना है। तो मैं इसलिए ये प्रश्न पूछ रहा था कि जहाँ हाई स्कूल में खेल होता है वहां किट की जरूरत होती है, ड्यूज या कॉर्केट पैड वगैरह का, और एक किट आता है 10 साढ़े 10,000। आप हालांकि निजी जमीन पर खेल होता है अभी क्रिकेट टेनिस बॉल का, 2 जगह खेल होता है, एक पथरिया फील्ड में होता है और एक पहाड़ी में होता है। इन दोनों ही जगह में आप एक बैट खरीदने के लिए 20 प्लेयर रहता है, वहां पर चंदा के तौर पर उठाता है लोग पैसा, 200 रुपए 300 रुपए। अगर हमारे पास सुविधा नहीं होगा तो हम खेल का प्रकार बदल देंगे, लेकिन खेल का प्रकार बदलने से फिर तो हम इंटरनेशनल में हमारी प्रतिभा होने के बावजूद भी नहीं पहुंच सकते है ना।
देखिए हम मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि हमारे पास पैसा नहीं है और सरकार की तरफ से हमारी सुविधा है नहीं, तो हमारे पास प्रतिभा रहेगी भी तो हम आगे तक कैसे खेलेंगे? तो ये आवाज कौन उठाएगा? कौन अपना अधिकार मांगेगा और कहाँ मांगेगा? बच्चा खेले कि आवाज उठाए? देखिए एक चीज है, आपका कहना एकदम 100% जायज है कि हम तो यहाँ पर आपको होगा मैंने ज्ञात भी होगा, जानकारी भी होगा, क्योंकि आप इधर के ही हैं जी जी और इर्द गिर्द ही रहते हैं, जी। कि हमने कम से कम कुछ ना रहकर भी जितना हमने आज तक फुटबॉल के खिलाड़ी को मैंने दिया है, जहां जहां मैच हुआ है, जहां जहां हमको ससम्मान बुलाया गया है, तो वहां जाके हम प्राइज भी अपने तरफ से दिए हैं और सबको, दोनों टीम को, रनर और विनर टीम को हमने उसका किट का व्यवस्था किया है। क्रिकेट हम बहुत पहले खेला करते थे और बहुत पहले छूट चुका है, इससे हमको बहुत ज्यादा रहा नहीं। इधर हम क्रिकेट में जुड़े हैं, फिर भी कुछ ना कुछ लोग जो हमारे पास आते हैं, जो मेरे पास है, हम उसी में से उनको काट के जरूर देते हैं। ये आपको पता है या पता होगा? हाँ हाँ, ये बिल्कुल पता है, लेकिन मेरा ये तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि आप अपने धन से पैसा दीजिए। ठीक है, मेरा तात्पर्य कहने का मतलब है आप समाज से भी, अगर मेरे पास समस्या है तो हम आपके पास आए, जैसे कि ये समस्या है, ये आधिकारिक तौर पर जो जहां पर भी कहना होगा, एप्लीकेशन होगा, उस जगह पर मांग तो कोई ऐसा व्यक्ति रखे जिसका लोग मांग को सही तरीके से उसको सम्मानित करे, क्योंकि अगर हम लोग चले जाएंगे कहीं पे भी करने के लिए, हम लोग की तो आवाज सुनेंगे नहीं कोई। मेरा एक और क्वेश्चन था, हाई स्कूल का ग्राउंड जब चारों तरफ बाउंड्री वॉल हुआ, उसमें आपको प्रसन्नता हुई कि दुखी हुई? देखिए अगर पढ़ाई के मामले से लीजिएगा, हम लोग भी जब पढ़ते थे 1994 का हम लोग बैच हैं, ठीक है, उस टाइम में भी हमको लगता था कि आपत्तिजनक चीज जो है वहां पर लोग का पीना खाना होता रहता था। ठीक है, हरदम पुलिस का आना, पुलिस का जाना, रोज डंडा बरसाना, ये होता था। तो उस टाइम में क्या था कि कहीं भी नहीं था कि बाउंड्री वॉल होगा। एक हमारे टीचर आए, हेडमास्टर साहब, वो वीरेंद्र जी करके, वीरेंद्र यादव जी करके, उन्होंने एक मुहिम अपना छेड़ा कि बाउंड्री वॉल होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पहले लोग वहां क्रिकेट खेलता था। अब क्या हो गया कि आज आपने देखा होगा कि जिस टाइम में हम लोग पढ़ते थे, आप भी शायद वहीं से पढ़े होंगे। जी जी बिल्कुल। ठीक है, एक भी पेड़ गाय जो आता था, गाय बकरी, वो नहीं रहने देता था और डिसिप्लिन बोल के वो खत्म हो चुका था। मैंने कैसे पेड़ लगाना है, क्या कर पढ़ाई क्या होना है, बीच में एकदम सा खत्म हो गया था। लेकिन वो आज वीरेंद्र जी का हम कहते हैं, वीरेंद्र जी का पहला हम है जो मेरे पास हुआ है, बोले कि बच्चे को पानी पीने के लिए इतने बड़ी स्कूल में एक नल नहीं है मनोज जी। तो हम बोले क्या करना होगा सर, हमको बताइए, हम जब हैं इसमें तो क्या करना होगा? तो आप एक टंकी लगवा दीजिए स्कूल में, आप उनसे जाइए, उनसे इंटरव्यू लीजिए, मेरा प्रथम पन्ना में नाम होगा कि मैंने वहां पर टंकी लगा के पानी व्यवस्था बच्चे के लिए किया, जबकि मैं कुछ नहीं हूँ। मुझे लगा कि करना चाहिए, मैं उसी स्किल से पढ़ा हूँ। ठीक है, हम लोग पिछले में थे कि खेल के जगत में, तो खेल में एक चीज हम आपको आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि मेरा ये सोच है कि इसी क्षेत्र का मैं आगे भी नहीं जाना चाहूंगा। हमको आगे जाने का जरूरत भी नहीं है। लोग को अगर लगेगा जहां तक भेजने का, तो वो लोग पे हमने छोड़ा है, पब्लिक पे छोड़ा है, तो हमने छोड़ दिया है कि उनको लगेगा कि हमको आना चाहिए। भगवान दया से हमारे पास अभी जो है पर्याप्त मात्रा में 100 आदमी को खिलाने के लिए, उससे 500 आदमी को है। लेकिन हम ये जो यहाँ पर होता है, अभी जैसे इलेक्शन आएगा, पैसे का जानकारी नहीं है। एक भी ऐसा गांव नहीं, एक भी ऐसा शहर नहीं जहां पर कोचिंग नहीं। तो सवाल ये मेरे मन में आता है, क्या इनकी योग्यता कम है यहाँ के टीचर का उन कोचिंग वाले से, कि ये या अपना ड्यूटी सही नहीं कर रहे? नहीं, एक चीज तो है कि ड्यूटी तो मान लीजिए अंडा और खिचड़ी में जाता है और ये कुछ दिन से ही जा रहा है, लेकिन यही का आपने इस चीज को महसूस किया होगा। इसी सब स्कूल का लड़का आईएएस भी बना है, आईपीएस भी बना है, जज भी बना है, सारा चीज बना है, लेकिन उसी में से लोग पिछड़ा भी है कि किसान भी नहीं बन पाया है। तो रही बात कि उसमें हम ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन कुछ रिवाइज के लिए लोग ट्यूशन लेता है कि जो हम स्कूल में पढ़े, घर में नहीं पढ़ पाए अच्छे से, तो चलो एक कहीं ना कहीं हमको मिल जाए मैंने सपोर्ट, तो वहां पर जाके कम से कम रिवाइज कर सकें। और रही बात की बेहतर पढ़ाई लिखाई का, तो हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि जो शिक्षक बने हैं वो बिना बेहतर शिक्षक बने हैं।
वो तो बेहतर थे तो ही शिक्षक बने हैं, योग्य है। योग्य है। हाँ, अगर आपका विद्यार्थी अगर हरदम ट्यूशन लेके पढ़ रहा है, हरदम ट्यूशन के भरोसे है, तो इसका मतलब कहीं न कहीं आप लोग में कमी है स्कूल में। एक एक प्रश्न और पूछ रहे हैं, ज्यादा प्रेफरेंस यानी योग्यता किस में हो सकता है, हाई स्कूल के टीचर में या यहाँ पर कोई प्राइवेट स्कूल का टीचर है उसमें ज्यादा योग्य कौन हो सकता है? देखिए एक लाइन का आंसर। हाँ, एक लाइन का। देखिए यहाँ तो कहानी है कि जो जीता वही सिकंदर है। सरकारी नौकरी है तो सरकारी ज्यादा नौकरी है। अंतर होगा। जो जीत गया वो सिकंदर रहता है। अच्छा आप चोरी करके किए। अब आते हैं सवाल, मेरे पास अगर जेन्युइन पैसा हो जाए, अगर हम गरीब नहीं है तो हम पढ़ाना किस स्कूल में चाहेंगे, सरकारी में या प्राइवेट में? नहीं, लोग क्या करता है, अभी देखिए अभी मनसा क्या लोगों का है, नौकरी चाहिए सरकारी, अब पढ़ेगा प्राइवेट में। इसका मतलब योग्य, इसका मतलब ये है कि वो मास्टर भी अपने बच्चे को प्राइवेट में ही पढ़ाता है। क्यों? आज सवाल नेता तो यही है ना। अभिनेता जितना भी जो है सारा आदमी वो करता क्या मनता। देखिए सरकार का पर ये जज चला जाता है। आपका सवाल सीधे सरकार पे जाता है, आप उस योग्य स्कूल को बना दीजिए जो कि आपको वहां जाना ही नहीं पड़े। यही है कहानी। आपका सवाल यही है कि आप अगर यदि नॉर्मल है तभी लोग मैंने उसको देख रहा है कि लोग ब्रेथ है। तो आज कहीं ना कहीं सवाल उठता है इसके लिए, और 100% ये सच है आपका सवाल। आइए इसका जवाब हम यही देना चाहते हैं कि सरकार को आपके चैनल के माध्यम से कि आप जो है सरकारी स्कूल को उस कदर बना दीजिए कि उसको ट्यूशन और प्लस सरकार प्राइवेट स्कूल में जाना ना पड़े। प्लस प्राइवेट स्कूल में अभी हम पता नहीं उसका नाम अब नहीं बोल पा रहे हैं, लगता है कि मैं बता देंगे हम आपको। उन्होंने जवाब उठाया था सवाल कि किताब का कॉपी का भी दाम वसूला जाता है ग्राहक से, फिर भी वो सर्व करके प्राइवेट में ही पढ़ाना चाहते हैं। तो इसका मतलब सरकार तो किताब भी दे रही है, फिर भी यहाँ लोग नहीं पढ़ना चाह रहे हैं। ये क्या मनसा है लोगों का? ये मनसा है कि पढ़ाई कम हो रही है, वो तो जाने पढ़ने वाला और जाने पढ़ाने वाला। ठीक है, मैं शिक्षा का बात से मुद्दा से हट के फिर से मैं आउटडोर स्टेडियम के बारे में आता हूँ। हालांकि आपने कहा कि जीतने के बाद मैं इस चीज को जरूर करूंगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। हम वो काम कर, सुनिए, हम जगह पर रहेंगे तो हम आपको बता देते हैं आज आपके माध्यम से। जी। आप चलाइए चैनल और उसको नोट करके रख लीजिए। जी। मैं 5 रुपया उसका नहीं खाऊंगा। अब मैं अभी भी जो है अपने पैसे का जो कमाई होता है, हम जो है क्रिकेट मैच करवा दिए, फुटबॉल मैच करवा दिए, किसी को बच्ची को दे दिए, जाओ 2000-5000 शादी करा लो, या उसको लगा कि नहीं भाई कुछ हमको इससे सहयोग चाहिए तो वो दे के हम करा देते हैं, जबकि हमको कोई जरूरत नहीं है। मेरा मनसा ये नहीं है। अभी तो ऐसा लोग का कहना है कि पैसा है तो आपका इलेक्शन है, तो मैं यहीं से प्रणाम करता हूँ। मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मेरा ये भी चला जाएगा तो वो भी हम जो अभी दे रहे हैं वो भी नहीं चलेगा। आप थोड़ा सा इसको चला लें। हाँ, तो थोड़ा ऐसे ही चला, क्या कि मेरे उत्तर से आपका पसीना छूट रहा है। नहीं ऐसा नहीं है। हालांकि मैं आपका वैसा प्रश्न पे आऊंगा, शायद आपके भी घबराहट होगी। अच्छा, जरूर आएंगे, लेकिन उसके पहले हम समाधान खोजने के लिए हम एक ही बात पर अटके हुए हैं। एक टेम्पोररी एक इसका समाधान भी हो सकता है, जब आप जीतेंगे तो उस समय परमानेंट तो समाधान होगा ही। टेम्पोररी समाधान ये है कि आप एक जिम है देखे होंगे रोमी भैया का, उस समय के बगल से उनके बगल में एक गौचर जमीन है। गौचर जमीन में हमें प्रक्रिया पता नहीं, हालांकि कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको समतल करके झाड़ी ताड़ी जो है हटा के, क्योंकि उस पर कोई एलिगेशन ना लग जाए, कोई प्रशासनिक मुद्दा ना उठ जाए, पता चले उस समाधान करने गए और लड़का लोग वहां पर साफ सफाई करके खेलने के लिए पहुंचा है, उसके ऊपर कहीं केस हो जाए। आपका प्रश्न है कि चीज को आप क्या आगे तक रखेंगे ताकि वहां कम से कम खेलने लायक बन जाए अधिकारी के पास? मैं बता दे रहा हूँ। आपका क्वेश्चन है, मैं पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। हाई स्कूल का फील्ड जो था वो क्रिकेट के लिए था, बच्चे यहाँ खेलते थे, ठीक है, और अच्छे से खेलते थे, लोग देखते भी थे, बिल्कुल हम लोग भी जाते थे, बैठते थे। रही बात कि हाँ ये खत्म हो गया, इसको पढ़ाई के में रहने दीजिए। एक फील्ड यहाँ पर अब नहीं है, वो फील्ड एक गोचर जमीन है। तो हम आपसे फिर से कहते हैं एक बार इस चैनल के माध्यम से कि हम आपसे वादा करते हैं, हम सीओ साहब से भी बात करेंगे और वहां के जो निजी व्यक्ति है उससे भी बात करेंगे। अगर किसी का वो नहीं है, बिना माने उसमें कुछ एलिगेशन लगे, अगर हो सकता है तो आपको जितने घंटे का जेसीबी वहां पे चलाना है वो मनोज एचपी गैस, नायरा पेट्रोल पंप, मनोज मेडिकल की तरफ से मेरा रहेगा।
खैर वो हम तो करवा देंगे। आर्थिक मदद करने ये के हम लिए करेंगे, आपको धन्यवाद। बाकी इसके लिए हम लेकिन जो है मेन ना, समस्या तो ये है कि अब प्रशासनिक रूप से हाँ, उस चीज को, क्योंकि देखिए खेलने से कोई आधिपत्य तो जमीन हो नहीं सकता है, कंस्ट्रक्शन वर्क हो नहीं सकता है, लेकिन फिर भी साफ सफाई के लिए जेसीबी चला रहे हैं तो मे भी अगर कोई एलिगेशन लगा दिया उस नहीं नहीं, टाइम वो तो कम चीज से कम सुनिए, अब वो चीज आप लोग जो है अगर यदि चाहते हैं कि सरिया हाट के नवयुवक का वो चीज एक फील्ड बन जाए, बढ़िया से खेल साफ सुफ हो जाए, तो वो हमको नहीं पता है कि वो कैसा जमीन है। अगर गोचर है, ठीक है, गोचर है तो उसको हम कोशिश करेंगे, कोई नहीं बोलने के लिए जाएगा, वो मेरा अपना पर्सनल रहेगा, वो हम किसी को नहीं कहने जा रहे हैं, चाहे वो कोई नेता अभिनेता, हम किसी को नहीं कहने जा रहे हैं, वो पर्सनल हमसे आप लोग को या यहाँ के नवयुवक को अगर चाहिए कुछ तो उसमें फील्ड में खेले, लोग कम से कम साफ सुफ रहेगा, तो साफ सुफ तो सब कुछ चाहता है। वो गंदगी, आज कोई बोतल फेंक देता है, कोई कुछ कीड़ा कचरा फेंक देता है, कोई दवाई उठा के फेंक देता है, तो खेलने वो से सब कम साफ से सफाई भी रहेगी। साफ सफाई रहेगा। बिल्कुल। ये बढ़िया चीज है आपका, तो इसमें हम पहल करेंगे, निश्चित करेंगे पहल। अब तो आपसे थोड़ा व्यक्तिगत रूप से कुछ सवाल पूछ ले। हम 2004 या 5 में जिस समय हम सरिया हाट में थे, उस समय मेरा मित्र एक मेडिकल शॉप में बैठा करता था, ठीक है, आज भी बैठता है, उससे थोड़ा सा बड़ा हो गया है और जगह फिर बदल गया है। तो हम लोग ये जानना चाहते हैं, आप इतने बड़े व्यवसायी हैं, लड़का लोग यहाँ ज्यादातर व्यवसाय करना चाहता है, तो ऐसा क्या रास्ता है कि इतनी जल्दी इतनी ऊंचाई पे पहुंच जाए? देखिए, मेरे फादर दरोगा में थे, ठीक है, जी। लेकिन आज उतना उनके पास नहीं था जो कि वो घर भी चला लेते, हमको भी देते। मेरे चाचा जी एक थे, वो भी कुछ नहीं करते थे, उनको भी उन्होंने पढ़ाया लिखाया है। तो एक हम चाचा जी के यहाँ एक स्टाफ के नाते ही रहते थे। वो अब वो मेरा व्यक्तिगत है, उसमें जैसे जो हुआ नहीं हुआ, हम एक छोटा अपना दुकान शुरू किए थे और हम 24 घंटा सेवा देते थे मेडिकल मेडिकल में। हॉस्पिटल के आगे मेरा दुकान था और उसी हॉस्पिटल के आगे हम 3 साल, एक चौकी अभी भी वो जिंदा है, वो चौकी हमको रखे हैं, वो उसको अब याद है, याद है, हाँ, मुझे आप याद है। कैसे, आप लोग कभी क्रॉस करते होंगे तो आप देखे होंगे कि मैं भीतर नहीं सोता था, एक गुमटी टाइप का था, और मच्छरदानी लगा के हम जी, सोते थे जी, जी, बाहर में ही। जी, और रात भर हम कुछ जो ऐसा जो इमरजेंसी दवा होता था जी। वो सर के नीचे लेके सोते थे, जरूरत पड़ता था तो ही हम दुकान खोलते थे। और 24 घंटा हमने काम किया है। शादी करके लोग कहाँ जाता है, ऊटी, मनाली, श्रीनगर या कहीं कहीं स्थान घूमने फिरने। आज मेरी धर्मपत्नी का है कहीं ना कहीं योगदान कि वो हमको साथ दी, कहीं कोई हमसे डिमांड नहीं हुआ।